अत्याचार बढ़ रहे हैं तो वो उनकी अपनी कमी से बढ़ रहे हैं ना। वो बौद्ध धर्म में आ जाए, बौद्ध धर्म को अपना लें, तो जब हम सब बौद्धिस्ट होंगे तो कहाँ जात पात रह जाएगी। कहा जा रहा है अगर आप धर्म परिवर्तन कर लोगे तो आपके जो अधिकार हैं, जो एससी का दर्जा, वो समाप्त हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एससी का दर्जा अब रह कहाँ गया है? सब पढ़े लिखे हैं, सब आगे आ रहे हैं, आज महिलाएं भी चांद पर पहुंच रही हैं, तो कहाँ अब एससी वैसे रह गया है? ये तो इनकी सोच है, जो नीच सोच है ना, उसमें एससी एसटी ओबीसी ये सब सारे बना के अलग अलग कर दिए हैं, लेकिन इस सब चीज की जरूरत नहीं थी। बौद्ध धर्म क्यों अपनाना चाहते हैं आप लोग? बौद्ध धर्म सबसे सरल रास्ता है। बौद्ध धर्म की वो पहचान, मानव मानव एक समान। हिंदू धर्म में क्या दिक्कत है आप लोगों को? हिंदू धर्म में जो मूर्तियों को पूजने से कुछ नहीं मिला। मैं अपनी आप बीती बता सकती हूँ। जब तक मैं पूजती रही, उनके लिए जो टाइम देती थी नवरात्रों में, मेरे घर में टाइम पे खाना नहीं बन के मिल पाता था बुजुर्गों को, तो मुझे मार पड़ जाती थी। आज मैंने सब चीजें छोड़ दी, आज मैं खुश हूँ। अंगूठी तो आप भी अभी भी पहन नहीं है। ये तो अंगूठी हमारी अपनी मन से है, हमारे पास है तो हम पहन रहे हैं। ये राशि की थोड़ी है, ये तो गोल्ड छल्ले प्लेन है। अच्छा, सब पूरा राशि उसी की नहीं? ये डायमंड की है। अच्छा, राशि की हम इन चीजों को बिल्कुल छोड़ चुके हैं। नाम करवा चौथ मानते हैं, क्योंकि करवा चौथ के दिन कितने लोग मारे जाते हैं। और जी हम देखिए, ना मंगलसूत्र, ना मांग में, ना पैरों में कहीं हम कोई चीज, अब ये सब चीजें पाखंडवाद से आप दूर हो गई। बिल्कुल, इस चीजों से कुछ नहीं होता है। हमारे मन की जो श्रद्धा है वो हमें आगे ले जाती है, हमारी जो सोच अच्छी। कहा जाता है हिंदू धर्म सबसे श्रेष्ठ धर्म है। किसने कह दिया? मेरे सामने लाके दिखाओ, मैं उसके साथ तर्क करके अभी उसको साबित कर दूंगी। मैं साबित करके दिखा सकती हूँ कि उसमें कुछ नहीं है। जिस मूर्ति को वो बनाते हैं और उसको पूजते हैं और कहते हैं हमने प्राण प्रतिष्ठा कर दी, तो मूर्तिकार आप पे आरोप लगते हैं कि आप लोग हिंदू धर्म को कमजोर करने पे लगे हुए हैं। हम कमजोर? हम तो अपने धर्म में आ गए ना। हम हिंदू की बात ही नहीं करते। आपने पूछा है तो बता रहे हैं, वरना हम इनकी बात ही नहीं करते, क्योंकि ये कुछ भी नहीं है, मिथ्या है। कुछ भी नहीं है। अभी 10,000 लोग दिल्ली में धर्म परिवर्तन कर लिया आप लोग। हाँ, तो बौद्धिस्ट हो गए, अच्छी बात है, उसमें कोई कर्म कांड नहीं है। अब देखिए, जो काम हमारा हजारों में होता था, एक अगर हम हवन भी कर रहे हैं उसमें कई कई हजार रुपए लग जाते थे, और हमारे इस धर्म में मात्र आप मुट्ठी भर फूल ले लो और 5 मोमबत्तियां ले लो, आपकी हो गई। हाँ, हम बौद्धिस्ट हैं। पढ़ाई लिखाई करके सत्य के मार्ग पे चल के बौद्ध को हमने अपना रखा है। उसमें हमें फालतू का टाइम वेस्ट नहीं होता है हमारा, जैसे जो पूजा पाठ में होता था पहले। तो अब हम उसी के तहत आगे बढ़ रहे हैं और हम संसद तक जाने की सोचे बैठे हैं। अब देखिए इलेक्शन होगा, लेकिन इलेक्शन में हम क्यों नहीं आगे आ पा रहे हैं? मेन कारण है ईवीएम मशीन। क्यों लगता है आपको ईवीएम मशीन में गड़बड़ है? मैंने खुद देखा है, बार इलेक्शन में मेरी खुद की ड्यूटी लगी थी, तो मैंने उसमें देखा कि जो मशीनें हम जो वोट डलवाते हैं वो मशीनें हटा दी जाती हैं, दूसरी रख दी जाती हैं। बैलेट बॉक्स से क्यों नहीं ये चुनाव करवाते हैं? हारने की बौखलाहट है। नहीं, हमारे अंदर हारने की हमने कभी सोचा ही नहीं है। हम तो जीत का सोच के चलते हैं। हार तो हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं। तो आने दो, आ रहा है, जो आए वो भी ठीक है, जो ना आए जा रहा हो वो जाए शौक से। कहीं कमी है? देखो, हम अपनी गारंटी लेते हैं। जैसा आपने ये कहा कि जो है सत्ता में क्यों नहीं आ रहे और हम डरे हुए हैं या हिचक है या कुछ भी, तो यदि इस तरह से यदि बीएस ये जो भाजपा है इसमें इतना दम है, पावर है, अपने बल पे आई है, तो कम से कम बैलेट बॉक्स से कराए तो इनकी औकात पता चल जाएगी। ये तो हमने पहले भी कहा। तो बैलेट पेपर से भी हार जाते हैं जिला पंचायत के चुनाव। किसने कहा? वहाँ आने ही नहीं देते। हमारे लोग पिछले साल तो आए ही नहीं थे, उन्होंने सीधा मना कर दिया था कि हमें आना ही नहीं है, हमें बिल्कुल किसी भी चुनाव में आना ही नहीं, अपने आप बहिष्कार कर दिया था। मतलब डर गए आप लोग? डर क्यों गए? जब वो बेईमानी करेंगे तो हम क्यों उस चीज को आगे उनको बढ़ने के लिए दें? बैलेट पेपर से भी बेईमानी होती है, ईवीएम से बेईमानी होती है। बिल्कुल होती है। तीसरे नंबर पर आप पत्रकार हो, जो जिन्होंने जो है बहन जी की कहीं भी रैली नहीं दिखाई, कोई प्रचार नहीं दिखाया, और सारी बिकाऊ मीडिया है, जिस वजह से हमारी पार्टी को कमजोर करने की लगातार कोशिशें की हैं। और पिछली बार कोरोना में इतना आम आदमी परेशान था, उसके बावजूद 1% उम्मीद नहीं थी ये सरकार आएगी, ये सरकार आएगी, लेकिन इन लोगों के पास पैसा है, सब खरीदी हुई हैं इनके लोग, ऊपर तक इनके लोग हैं, पूरी सेटिंग है। और आपको नहीं लगता कुछ सुधार होना चाहिए पार्टी में? पार्टी में तो सुधार है, और कैसे सुधार चाहते हैं? सब लोग जागरूक हो रहे हैं और उसी वजह से हम आज यहाँ हैं। सुधार ना होता तो कैसे? चुनाव आयोग में सुधार की जरूरत है। आम जनता से पूछो कि कौन परेशान है। ये तो वो होती है ना, बवासीर की बीमारी किसी को हो जाती है तो वो जिसे होती है ना, वो बताते हुए डरता हिचकता है। वही हिसाब बीजेपी को जिन लोगों ने वोट दिए ना, एक एक बंदा परेशान है, चाहे वो बेरोजगार हो या तुम्हारे व्यापारी हो, सभी परेशान है, लेकिन वो बेचारे क्या ना, बीजेपी से परेशान है फिर भी वो जीत रही है लगातार। तो पैसे के बल पे जीत रही है ना। अब से पहले क्यों नहीं आ गई थी? 14 से पहले, जब तक वो दो मतलब अपने छल कपट से चलते रहेंगे, इनके
इनके तो सारी सब चीजें छल कपट से ही आरोप लगाते हैं कि मीडिया बिका हुआ। आरोप लायक हैं तो लगा रहे हैं, नहीं होते तो नहीं लगाते। वो इस लायक हैं, वो भ्रष्ट हैं। मेरा सवाल, अगर मीडिया बिकने वाली चीज है, अगर बिक रही है तो आप भी तो खरीद सकते हो ना। हमारे पास इतना पैसा नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने पहले ही वो चीजें सब, हमारा समाज जो है ना वो शुरू से तो सारा इन्हीं को दे गए। हमारे समाज ने ना शुरू से करके खाया है, वो करके खाने वालों में से हराम का नहीं खाते कि भाई कहीं से चार मूर्ति रख दी और उन्होंने बैठे बैठे। सरकार फिर आएगी नहीं जब मीडिया बिका हुआ, आप खरीद नहीं सकते तो? नहीं आएगा, समय आएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है। अब हम खुद ही एक मीडिया है, अब हमें बिकाऊ मीडिया की जरूरत भी नहीं है। मीडिया तो एक हमारे कार्यकर्ता खुद ही मीडिया बनेगा अपना। हमारे यहाँ अब जागरूकता तेजी से, जितना बीजेपी अत्याचार करेगी उतना ही हमारा समाज जो जागरूक होगा, और हो रहा है। कहाँ जागरूक हो रहा? वोट परसेंट तो घट रहा है आपका लगातार। वो कोविड में जिन लोगों को इन्होंने सुविधा नहीं दी, ऑक्सीजन नहीं दी, मंदिरों में ताले जड़ दिए, जबकि उसमें हॉस्पिटल खुलने चाहिए थे मंदिरों के अंदर। आपका वोट बैंक फिर हॉस्पिटल की तरफ क्यों दौड़े सबके सब? जब इनके उसमें ताकत है तो कोरोना को तो इन्हें वैसे भगा देना चाहिए था, आना ही नहीं चाहिए था भारत में। मोदी जी की बड़ी तारीफ करते हैं, आप भी करिए, किसने मना किया है? लेकिन हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। हमारी आंखें खुली हुई हैं, हम उन्हें बंद नहीं कर सकते। मोदी बोलते कुछ है, कहते कुछ हैं, भाइयों बहनों ये वो, लेकिन कभी भाई बहनों का दुख दर्द समझा है? बाबा साहब की बात करते हैं, देखिए बाबा साहब की बात वो केवल अपनी गद्दी के लिए करते हैं। ये तो अपने वोट की राजनीति के लिए, जब मुसलमानों को, वैसे तो यूं हिंदू मुसलमान, और वोट की राजनीति के लिए उन्हें अपना जमाई अपना बहनोई तलक बना लेते हैं, तो ऐसी सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं? हम लोगों को हर किसी, जो हमारे लोग जो समझ नहीं पा रहे हैं चीज़ें, हमें उनके पास जाना चाहिए। उसमें थोड़ी कमी रह रही है हमारी। होता क्या है कि हमारे लोगों को गुमराह किया जाता है, हमारे अपने लोग जो है हमसे टूटते हैं कुछ फ़ायदे के लिए, और वो हमारे लोगों को गुमराह करते हैं। तो हमारी आज की ज़रूरत ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाएं, उन्हें समझाएं कि कहाँ पर गलती हो रही है, जिससे वो कंफ्यूज ना हो। क्योंकि आज तक हमारे साथ क्या हुआ, लोग चुनाव के टाइम भी नहीं जाते ना, यही तो दिक्कत है। हाँ, ये गलती है हम लोगों की कि हम अधिक से अधिक लोगों के पास नहीं पहुँच पाते, क्योंकि हमारे पास, क्योंकि हमारे, लेकिन है ना, इस बार चुनाव में हमने ये भी देखा कि जब चुनाव था तो रात को ही बैलेट बॉक्स जो वो बटे थे, बस्ते बटे थे, तो उसमें बीजेपी के लोगों ने 5-5, 10-10 हज़ार रुपये दिए। तो जब जो गरीब आदमी है, जिसको रोटी नसीब नहीं हो रही, तो वो तो पैसों के लालच में आ जाते हैं। तो ये कोई पहली बार थोड़ा ही होता है कि वोट देखते हैं, तो पहले से चला रहा है, देखिए पैसा। लेकिन इस बार ज़्यादा है ना, नोटबंदी के द्वारा कई बार वो जबरदस्ती उन लोगों को कहीं दूसरी जगह भेज देते हैं, ट्रॉलियों को पूरी पीछे हटवा देते हैं, वहाँ जाने की धमकी दे देते हैं कि तुम्हें मार डालेंगे, आप वहाँ गए तो वोट नहीं डालोगे। उन्होंने जो हमें बौद्ध धम्म दिया था, उन्होंने जो हमें सच्चाई का मार्ग दिखाया था, वो आज समाप्ति की तरफ जाने लगा था। फिर मान्यवर काशीराम साहब जी ने एक ऐसी अलग जगाई, 10 रुपए की एक मात्र किताब पढ़कर ही उनमें इतना जोश आ गया कि उन्होंने पूरा का पूरा, जो मान्यवर साहब ने जो अलग जगाई थी, क्या वो अलग जग रही है या फिर बुझ गई है, बंद हो गई? नहीं, अब जैसे जैसे ये हिंदू लोग जो अपना वो दिखा रहे हैं, असली रूप दिखा रहे हैं ना, कि उसमें जो उनको धीरे धीरे हटाने का काम कर रहे हैं। देखिए जहाँ काशी, वहाँ पे लखनऊ में भी जो उन्होंने नेम प्लेट हटा दी थी, और वो सारी चीज़ें धीरे धीरे हटाने का काम कर रहे हैं, तो उस चीज़ से हमारा जो समाज है वो बहुत तेज़ी से जाग रहा है। और जो कहते हैं हम जागे हुए हैं, उनके घरों में आज भी हिंदुओं को पूजा जाता है। अत्याचार तो बढ़ रहे हैं, देखिए।